Good morning, students. I'm your English teacher from Vidya International School. How are you all? Hope you all are fine and staying home. So, students, today we are going to start our new worksheets. It is these are worksheets 2.5, 2.6, and 2.7. In these trio worksheets, we are going to study about pronoun. I will explain what is pronoun and what are the kinds of pronouns one by one. After that, you will solve these worksheets by yourself one by one. Pronoun is a word that is used in place of noun. We use a pronoun to avoid the repetition of a noun in a sentence. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जहाँ जो नाउन के प्लेस पे लगते हैं और जो अवॉइड करते हैं नाउन की रिपीटेशन को, मतलब अगेन एंड अगेन किसी नाउन का नेम आने से अच्छा वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ होता है. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सीमा इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ इंटेलिजेंट. सीमा मेरी क्लासमेट है और वो इंटेलिजेंट भी है. तो यहाँ पे जो शी वर्ड है वो क्या है? प्रोनाउन. ठीक है, यहाँ पे जो नाउन कौन है? सीमा. सीमा अगर हम ऐसे लिखते हैं सीमा इज़ क्लासमेट, सीमा इज़ माई क्लासमेट, सीमा इज़ इंटेलिजेंट, तो ये क्या होता? नाउन का रिपीटेशन हो जाता अगेन एंड अगेन. लेकिन हमें प्रोनाउन में नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है. ठीक है, अवॉइड मीन हटाना होता है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सीमा इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ इंटेलिजेंट. यहाँ जो शी वर्ड है वो सीमा के लिए यूज़ किया गया, नाउन के लिए यूज़ किया. इट्स कॉल्ड प्रोनाउन. समझ आया? नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन डेट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ योर पेन. तो यहाँ पे जो उसका पेन है उसने क्या बोला? दैट इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है. ये क्या हुआ? इसको पर्टिकुलरली उसने बता दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि ये पेन तुम्हारा है क्या. ठीक है, तो डैट, दूज, दिस, दीज, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो कौन से वर्ड्स कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज possessive pronoun. The pronoun mine, our, his, her, its, theirs and yours are used to show possession, so they are called possessive pronoun. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. जैसे दिस हाउस इज़ माइन, तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा. ये हाउस किसका है? सिर्फ मेरा. ये क्या हो गया? एक पॉजेसिवनेस हो गई. ठीक है, जो चीज़ें पर्टिकुलरली किसी की होती हैं, जैसे माइन, अवर्स, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी के बारे में बताना, किसी की अगर कोई चीज़ है उसके बारे में बताना. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सबको पता है, जहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, WH फैमिली आती है, इट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. A pronoun that indicates that the action of the subject reflects or turn back on the subject itself, is called a reflexive pronoun. Reflexive pronoun को पहचानने का सबसे अच्छा होता है काम को खुद करना. ठीक है, मतलब किसी को कोई काम करना है वो उसको खुद से करेगा, वो क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक है, जैसे इट्स सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ. तो ये क्या उन्हें खुद से करना है. ठीक है, हम किसी के भी बारे में बताते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट है उससे वो काम खुद से ही करना है. इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. Now you have to solve these trio worksheets by yourself, but don't worry, आपको एक एक करके ये वर्कशीट सॉल्व करनी है. आपको एक साथ तीनों वर्कशीट्स को सॉल्व नहीं करना है. पहले आपको 2.5 करनी है, then 2.6, then 2.7. Okay, hope you all are understand well, or if you have any problem you can message me, you can call me on my personal number. Now stay home, stay safe. Thank you.